स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज ए हॉल हैज़ 4 walls each measuring 11.5 meter by 7.2 meter. It has 2 doors of height 2 meter and width 1 meter. It also has 3 windows of size 1 meter by 0.5 meter. Find the cost of whitewashing the walls at the rate of 65 rupees per square meter. देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है, ए हॉल हैज़ 4 walls ईच मेजरिंग 11.5 मीटर बाई 7.2 मीटर। इसको हम लोग इधर फिगर से समझते हैं। ये देखो हमारे पास इसमें ये पूरा हॉल है जिसमें ऐसी 4 walls है, जैसे एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, इस तरह से चारों तरफ इसके 4 walls हैं। एंड इट हैज़ 2 doors ऑफ हाइट 2 मीटर एंड विथ 1 मीटर। ये देखो यहाँ पर 2 doors हैं, एक ये डोर हो गया और एक ये डोर हो गया। इस डोर की डायमेंशन में गिवन है यहाँ पे 2 मीटर बाई 1 मीटर। एंड इट ऑल्सो हैज़ 3 windows ऑफ साइज 1 मीटर बाई 0.5 मीटर। और इसमें 3 windows भी हैं, ये फर्स्ट विंडो हो गई, सेकेंड विंडो हो गई और ये थर्ड विंडो हो गई। इन सभी में क्या है, इसकी डायमेंशन भी हमें दी है 1 मीटर बाई 0.2 मीन्स इसकी जो डायमेंशन है ये 1 मीटर और ये हो गई इसकी हाइट 0.5 मीटर। ये विंडो है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। मीन्स वाइट वॉश करना है मीन वॉल को, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो स्टूडेंट देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होगा कि हमें ये फाइंड करना है कि जैसे ये जो डोर्स हैं, इन डोर्स को तो हमें पेंट नहीं करना होगा। मीन्स हमें इसके एरिया को हटाना होगा कि हमें इसका तो एरिया पेंट करना नहीं है। तो मीन्स हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड टू कैलकुलेट द नेट एरिया टू बी पेंटेड। मीन्स हमें नेट एरिया कितना पेंट करना है। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इस फिगर को अगर बड़ा करें तो हमारे पास ये फिगर है। तो इसमें हम देखते हैं, तो फर्स्ट हम क्या करें कि हमारे पास 4 वॉल हैं, तो पहले वॉल का एरिया देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 1 वॉल, पहले हम एक वॉल का एरिया देखें क्या होगा, 1 वॉल। तो वॉल देखें, यहाँ पे जो वॉल होगी उसका जो शेप वो रेक्टेंगुलर शेप की है, तो मीन्स उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो लेंथ गिवन है कितनी वॉल की, 11.5 मीटर लेंथ। तो ये हो गया 11.5 मीटर इंटू यहाँ पर 7.2 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, तो ये हो गया 7.2 मीटर। नाउ वी कैलकुलेट, तो वी गेट 82.8 मीटर स्क्वायर। तो ये जो हमने फाइंड किया है अभी, एक वॉल का एरिया फाइंड किया है, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, हमारे पास जो डोर यहाँ पर गिवन है, तो दोनों डोर की डायमेंशन सेम ही है, कितनी, 2 मीटर हाइट हो गए, 1 मीटर पे। तो इसका जो एरिया होगा, तो इसका भी एरिया क्या होगा, L इंटू बी, तो इज इक्वल टू 2 मीटर बाई 1 मीटर। तो इसका एरिया हो गया 2 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया, इतना ही एरिया इसका हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं विंडो का। तो यहाँ पर जो विंडो की डायमेंशन हमें दी थी कितनी, ये 1 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 0.5 मीटर इसकी हाइट हो गई। तो इसका जो एरिया होगा, यहाँ पर भी इसका एरिया क्या होगा, L इंटू भी होगा, मीन्स 1 मीटर बाई 0.5 मीटर। तो इसका एरिया हो गया 0.5 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही इन सभी का एरिया भी कितना होगा, ये सेकंड विंडो है, इसका भी एरिया कितना होगा, 0.5 मीटर स्क्वायर, और इसका भी एरिया कितना होगा, 0.5 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरियाज हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोग इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मीन्स तो हम इसको स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले स्टेप 1।
स्टेप 1 में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि हाल में कितनी 4 वॉल थी, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो एरिया होगा तो क्या करेंगे 4 इंटू एरिया ऑफ 1 वॉल, एरिया ऑफ 1 वॉल मीन्स एक वॉल के एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 4 इंटू एरिया ऑफ 1 वॉल, तो हम यहाँ पर देखते हैं हम लोग कितना आया था, एक वॉल का जो एरिया था वो यहाँ पर कितना 82.8 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया था। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 82.8 मीटर स्क्वायर। Calculating by multiplying, we get 331.2 मीटर स्क्वायर। ये हम टोटल एरिया किसका हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये टोटल एरिया हो गया। नाउ स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फाइंड करेंगे टोटल एरिया ऑफ डोर्स एंड टोटल एरिया ऑफ विंडो, मीन्स टोटल एरिया ऑफ कितने डोर्स थे हमारे पास 2, तो टोटल एरिया ऑफ 2 डोर्स, तो 2 डोर्स का जो एरिया हो जाएगा तो इसका भी वही 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 डोर, एरिया ऑफ 1 डोर, ये हो गया एरिया ऑफ 1 डोर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ 1 डोर, तो एरिया ऑफ 1 डोर हम लोग के पास एक डोर का एरिया कितना आया था, ये 2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर इसका, 2 मीटर स्क्वायर इसका, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो 2 एक का आया था 2 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर स्क्वायर, दोनों डोर्स का एरिया हो गया। अगेन अब क्या करना है हमें, टोटल एरिया ऑफ किसका 3 विंडोज, 3 विंडो थी, तो तीनों विंडोज का एरिया कितना होगा, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू एरिया ऑफ 1 विंडो, एरिया ऑफ 1, एक मिनट यहाँ पर, एरिया ऑफ 1 विंडो, तो 3 इंटू एरिया ऑफ 1 विंडो, एक विंडो का एरिया कितना है था हमारे पास 0.5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ये 1.5 मीटर स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नेट एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, नेट एरिया ऑफ वाइट वॉश मीन्स वाइट वॉश के लिए हमें टोटल कितना एरिया चाहिए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल वॉल्स एरिया मीन्स जो हमारे पास 4 वॉल्स का टोटल एरिया आया था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसका, एरिया ऑफ डोर्स प्लस एरिया ऑफ विंडोज, मीन्स क्या हम लोग को करना है यहाँ कि टोटल वॉल्स के एरिया से डोर्स का एरिया प्लस विंडोज का एरिया ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल वॉल्स एरिया यहाँ पर देखते हैं, वॉल का जो एरिया आया था हमारे पास कितना 331.2 मीटर स्क्वायर, और डोर्स का एरिया 4 मीटर स्क्वायर एंड विंडो का 1.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं इसको, 1 मिनट, यहाँ
तो टोटल वॉल्स एरिया ये हो गया 331.2 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ डोर्स का आया था ये 4 मीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ विंडोज़ का जो एरिया था टोटल 1.5 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 331.2 मीटर स्क्वायर माइनस 4 मीटर स्क्वायर प्लस 1.5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 325.7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा नेट एरिया, मीन्स इतने एरिया को हमें वाइट वॉश करना है। अब हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, इसकी अब कॉस्ट, इतना एरिया तो हमें मिल गया कि इतने एरिया को हमें वाइट वॉश करना है। तो स्टेप 4 में टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ देखते हैं इसकी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें ये फाइंड करना है इसमें टोटल कॉस्ट। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको कि उसके लिए हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, यहाँ पर देखिए आप स्टार्टिंग में देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया था। वाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट है वो रेट है वो है 65 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर 65 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, ये हमें इसकी रेट गिवन है। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना होगा, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नेट एरिया बाय रेट को जब नेट एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। तो नेट एरिया भी हमारे पास कितना आया था, 325.7 मीटर स्क्वायर इंटू रेट यहाँ पर कितना है, अरे यहाँ पर स्क्वायर मीटर, सॉरी ये पर स्क्वायर मीटर, तो 325.7 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रुपीज 65 पर स्क्वायर मीटर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट 21,170.50 रुपीज़। तो ये हमारे पास की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट इसकी हो गई। तो हैंस इसका फाइनल आंसर यहाँ पर लिखते हैं। फाइनल आंसर इज द टोटल कॉस्ट of white washing, total cost of white washing the walls is rupees 21,170.50. This is the final answer. Okay students,